जय श्री ठाकुर जी। ठाकुर जी आज आपको एक कथा सुनाते हैं अज्ञातवास की। अज्ञातवास के दौरान पांचों पांडव वन में घूम रहे थे। शनिदेव ने पांचों को घूमते हुए देखा तो उन्होंने सोचा क्यों ना इनकी कोई एक परीक्षा ली जाए। शनिदेव महाराज ने एक माया रूपी महल बनाया। उस महल के बाहर शनिदेव जी खड़े हो गए। वहाँ से पांचों पांडव गुजर रहे थे तो युधिष्ठिर ने भीम को कहा, तुम वहाँ जाकर देखो, अगर हम इस महल में रह सकते हैं तो हम बच सकते हैं शायद। तो भीम गए तो द्वार पर शनिदेव महाराज बैठे हुए थे। उन्होंने शनिदेव महाराज को कहा, शनिदेव महाराज जी, मैं इस महल के अंदर जाना चाहता हूँ, क्या मैं जा सकता हूँ? महाराज जी ने कहा, जा सकते हो तुम भीम, लेकिन मेरी एक शर्त है। इस महल के 4 कोने हैं, 4 में से तुम एक कोने में जाओगे। उस कोने में तुम्हें जो दिखाई देगा उसकी व्याख्या तुम मुझे करोगे। अगर तुमने व्याख्या की तो तुम रह सकते हो, नहीं व्याख्या कर पाई तो मैं तुम्हें बंदी बना लूँगा। भीम अंदर गए। भीम ने अंदर जाके देखा एक छोटा कुआं है, उसके दोनों तरफ एक एक बड़े कुएं हैं। जैसे ही पानी का उफान आता है वो एक कुआं छोटा उन दोनों को भर देता है, लेकिन उफान आने पे वे 2 कुएं उस छोटे कुएं को नहीं भर पाते। बहुत कोशिश की भीम ने समझने की, पर भीम नहीं समझ पाए। भीम बाहर आ गए। बाहर आए तो शनिदेव की शर्त के अनुसार उनको बंदी बना लिया गया, क्योंकि वो उस व्याख्या को नहीं समझा पाए। अब उन्होंने कहा, युधिष्ठिर ने, बहुत देर हो गई है अर्जुन, भीम नहीं आए तो तुम जाके देखो तुम्हारा भाई कहाँ रह गया। अर्जुन गए। अर्जुन के सामने भी यही शर्त रखी। अर्जुन अंदर गए। अर्जुन ने अंदर जाकर देखा दूसरे कोने में जवार की बाजरा लगा हुआ है और बाजरे की फसल की जवार लगी हुई है। वो समझ नहीं पाए। बाहर आए। बाहर आके शनिदेव ने उनसे भी वही प्रश्न किया कि अर्जुन, तुमने क्या देखा और तुम्हें क्या समझ आया? अर्जुन ने कहा, मैंने देखा जवार की फसल के बाजरा लग रहा है और बाजरे की फसल के जवार लग रही है, पर मैं उसका मतलब नहीं समझ पाया। शर्त के अनुसार शनिदेव महाराज ने उनको भी बंदी बना लिया। ऐसे ही नकुल आए। नकुल ने भी तीसरे कोने में गए। वो महल के तीसरे कोने में उन्होंने देखा एक बछिया गाय का दूध नहीं पी रही है, वो गाय बछिया का दूध पी रही थी। इस चीज़ को देख के उनके कुछ समझ में नहीं आया। वो बाहर आए। उन्होंने कहा, मैंने देखा शनिदेव जी, पर मुझे उसका मतलब समझ नहीं आया। शर्त अनुसार उनको भी बंदी बना लिया गया। अब चौथे भाई सहदेव जी आए। सहदेव जी चौथे कोने में गए महल के। चौथे कोने में उन्होंने देखा एक चांदी की शिला पे सोने की बड़ी शिला है। वो चांदी की छोटी शिला हिल रही है, पर वो बड़ी शिला गिर नहीं रही है। उन्होंने बहुत सोचने की कोशिश की, पर वो उसको नहीं समझ पाए। बाहर आए। शर्त अनुसार शनिदेव जी ने पूछा, क्या देखा तुमने और उसका व्याख्या करो। तो सहदेव ने कहा, मैंने ये देखा, लेकिन मैं व्याख्या नहीं कर सकता क्योंकि मुझे समझ नहीं आया। अब चारों भाई बंदी बन गए। अब युधिष्ठिर ने सोचा, मेरे चारों भाई गायब हो गए। युधिष्ठिर जी खुद वहाँ चल कर आए। जब युधिष्ठिर जी वहाँ आए तो शनिदेव ने कहा, तुम्हारे चारों भाइयों से मैंने 4 प्रश्न किए इस महल में रहने के लिए, पर चारों ने कोई प्रश्न का उत्तर ठीक नहीं दिया। उस व्याख्या को वो नहीं समझा पाए मुझे, तो मैंने चारों को बंदी बना लिया। तब युधिष्ठिर जी ने कहा, मैं आपको चारों व्याख्याएं ही बताऊंगा, उनका मतलब बताऊंगा। आप मेरे चारों भाइयों को अपने बंदी से निकाल देना। अब चारों की व्याख्या आज के जीवन के साथ कैसे जुड़ी हुई है, चारों का क्या मतलब था, युधिष्ठिर जी ने बताया, ये बताएंगे हम आपको कल। तब तक आप भी सोचो कि ये 4 चीज़ों का क्या महत्व है हमारी आज के जीवन से। जय श्री ठाकुर जी।